गायत्री मंत्र कृपा करके हमारे साथ साथ कहें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, कितना सुहावना सुनहरी दिन आज का बसंत, जिस दिन भगवती सरस्वती ने जन्म लिया हुआ। भगवती सरस्वती का, जिसको उमंगे कहते हैं, उत्साह कहते हैं, ऊंचा चलने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, उस व्यक्ति का नाम सरस्वती। सरस्वती कोई देवी होती होगी या न होती होगी, मेरा कोई बहस नहीं इस बात से, पर मैं तो जिस सरस्वती को मान्यता देता रहा हूँ उसका नाम है उमंगे। वो उमंगे जो श्रेष्ठ मार्ग पर चलने के लिए, विकसित होने के लिए प्राणियों को प्रोत्साहित करती रहती है, सरस्वती उसी का नाम है। आज उसका कभी जन्म हुआ होगा, कब हुआ होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन करोड़ों वर्ष पहले जरूर एक दिन ऐसा होगा जबकि उमंगे उछलती हुई दिखाई पड़ी होंगी। ये उमंगों को आप चाहें जिधर आप उठा करके देख सकते हैं। इन दोनों सरस्वती का जन्मदिन पेड़ों पर आप देख सकते हैं, पत्तियों पर आप देख सकते हैं, कोपलों पर आप देख सकते हैं, घास पात पर देख सकते हैं। तरह के भीतर से नई कोपलें उगती हुई दिखाई पड़ेंगी। पतझड़ के बाद ठूठ बने हुए वृक्ष आज के दिन अपनी कोपलें ले आते हैं, पल्लव ले आते हैं, और जिनके पत्ते मजबूत हो गए हैं वो फूल दिखाते हैं। फूल किसी लिए दिखाते हैं? विकसित होने के लिए, ज्यादा बढ़ना चाहते हैं। उमंगें चाहती हैं हमको बढ़ना चाहिए, बढ़ने के लिए से उमंगें आती हैं। उमंगों में आदमी विकसित होता है, विकसित आदमी होने के बाद में आदमी फलित होता है। फल से अपना स्वार्थ होता है, फल से अपने स्वार्थ की सिद्धि के बाद, अपने गौरव को बढ़ाने के बाद में अपनी संपदा और अपना मूल्य बढ़ाने के साथ साथ में एक और भी फल का लाभ है, तो उससे समाज का हित होता है। नई पीढ़ियां उत्पन्न होती हैं, नए पौधे पैदा होते हैं और नई समृद्धि के लिए आधार खड़े होते हैं। ये क्या है? ये वृक्ष और वनस्पतियों का बसंत। प्राणियों का भी बसंत आता है, प्राणियां भी विकसित होते हैं। प्राणियों की ये ऋतु है जिसमें कि वो नई पीढ़ी के लिए तैयारी करते हैं, नई पीढ़ी का विकास करते हैं, नई पीढ़ी का ध्यान रखते हैं। नई पीढ़ी का मतलब है अगले वाले दिन, अगले वाले प्राणी, उनके लिए सुखद संभावनाएं बनाने के लिए आदमी कष्ट रहते हैं, और आप कष्ट रहते हैं। माता को कितना कष्ट होता है, बाप के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां आती है, लेकिन दोनों ही एक कष्ट रहता है, एक जिम्मेदारी उठाता है इसके लिए, नई पीढ़ी के लिए, भविष्य के लिए, भावी संभावनाओं के लिए। यही बसंत के दिन है। इसमें प्राणधारियों में, जीवधारियों में एक वृत्ति पैदा होती है जिससे कामुकता की वृत्ति कहते हैं। बसंत के दिन उसी के दिन है, नाचगान के दिन उसी के दिन है, कलाकारिता के दिन उसी के दिन है। प्राणियों से लेकर के वनस्पतियों तक सब में ये वृत्ति पाई जाती है बसंत के दिनों में विशेष तौर से। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है, कुछ महापुरुषों के भीतर भी एक विशेष स्तर की उमंगें उठती रहती है इन दिनों। किन को उठी मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे जीवन में इसी तरह की उमंग उठी। कहाँ से उठी? कोई प्रेरक सत्ता आई, कहीं से प्रेरक सत्ता आई, बहुत सारा सामान लेकर के चली आई, इतनी सिद्धियां लेकर के आई, इतना धन दौलत लेकर के आई, इतना रुपया पैसा लेकर के आई, इतनी सिद्धि चमत्कार लेकर के आई, इतने हीरे जवाहरात लेकर के आई, तुम्हें धन्य हो गया। क्या क्या सामान लाई? देवता एक सामान लेकर के आते हैं, दूसरा कोई सामान किसी देवता के पास नहीं है। क्या चीज है? उसका नाम है प्रेरणा। प्रेरणा क्या? ऊंचे उठने की उमंग है, जाना देवता का काम है। देवता का काम और कुछ है? कोई कुछ काम नहीं। संतानें पैदा करना, जीन्स का काम है। आदमी के जीन्स पैदा करते हैं, देवता नहीं पैदा करते। देवता क्या पैदा करेंगे? देवता संतान पैदा करते हैं, देवता पैसा देता है आदमी की मशक्कत और आदमी का पसीना। देवता क्या देंगे? पसीना देंगे, पैसा देंगे, नौकरी में तरक्की कराएंगे। नौकरी में तरक्की कराती है आदमी की अकल। जापान के लोग जापान के लोगों को देवता तरक्की कराते हैं, देवता ही टट्टी कराएंगे, देवता ही मुंह धुलाएंगे, देवता ही दांत साफ करेंगे। देवता स्लेव ऑफ गॉड्स। एक मिसमें ने बड़ी गुस्सा दिलाने वाली किताब लिखी हिंदुस्तान के बारे में। गुस्सा दिलाने वाली किताब का नाम क्या था? दो किताबें थी, मदर इंडिया थी एक, दूसरी एक और थी, इसका नाम था स्लेव्स ऑफ गॉड्स। उन्होंने अंग्रेजों के पक्ष में हिमायत करते हुए, वकालत करते हुए ये लिखा था, हिंदुस्तानियों को कतई आज़ादी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी मेंटेलिटी इस तरह की बनी हुई है, ये गुलाम रहे बिना जिंदा नहीं रह सकते। ये गुलाम किसी के रहेंगे। अगर हम अंग्रेज गुलाम कर दें तो किसी और के गुलाम हो जाएंगे। किसके गुलाम हैं हम? देवताओं के गुलाम हैं, देवियों के गुलाम हैं, मुहूर्तों के गुलाम हैं। शादी हम अपने बच्चों को कर नहीं सकते, चूल्हा हम शादी देवताओं के बिना जला नहीं सकते, खाना अपने बिना खा नहीं सकते। हमारे दिमाग में किस कदर मेंटेलिटी में गुलामी,
गुलामी छा गई है। बच्चों की शादियां नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि मंगल देवता बैठे हुए हैं। कहाँ है मंगल देवता? ऐसे करोड़ों मील दूर है। ये सब कुंडली में बैठ गए, कुंडली में बैठ के पागल कहीं गए। इतने सारे के सारे जहनियत गुलामी की हमारे दिमाग में घुस गई है। देवता ही हमको पैसा देंगे, देवता ही हमको ये देंगे, देवता ही मनोकामना पूरी करेंगे। देवता क्या मनोकामना पूरी करेंगे? तो क्या काम करते हैं? देवता एक काम करते हैं, सिर्फ एक काम है देवताओं का। जब देवता किसी आदमी पर निहाल होते हैं, देवता किसी पर प्रसन्न होते हैं, तो उसके अंतराल में प्रेरणा भर देते हैं। प्रेरणा किसे कहते हैं? प्रेरणा ऐसे कहते हैं जिसमें आदमी ऊंचा उठने के लिए, ऊंचे आदर्शों की ओर चलने के लिए कदम बढ़ाता है, इसका नाम प्रेरणा है। देवता कभी किसी पर प्रसन्न होगा, याद रखना, तो सिर्फ एक चीज देगा, और कोई चीज और देवता के पास कुछ है ही नहीं। सामान देगा, पैसा देगा, सामान देगा, पैसा देगा। भाई साहब, सामान पैसा जापान वालों के पास है, सामान पैसा इसराइल वालों के पास है, सामान पैसा अमेरिका वालों के पास है। कौन दे जाता है? देवता दे जाते हैं। मरते भूखे, तो भूखे देवता दे जाते हैं। देवता को पूछते पूछते सारे पैसे खराब कर लिए, वक्त खराब कर लिया, कल खराब कर लिया। भूखे के भूखे, नंगे के नंगे, दर्द के दर्द, गरीब के गरीब, बीमार के बीमार, पिछड़े के पिछड़े। एक एक आदमी के पीछे एक एक देवता बैठा हुआ है। देवता को पूछते चिंता नहीं। हमारा देवता वो देवता आया था जिसको हम देवता कह सकते हैं। आपका देवता आपके जाने कौन है? आपके पास कोई देवता नहीं। हमारे पास असली देवता आया था। कब आया था? आज से 56 वर्ष पहले देवता एक आया था। मैंने जैसे आपसे कहा, बहुत सामान लेकर के आया था। सामान की शक्ल और सामान की सूरत एक सूरत होती है। इसके अंदर होती है प्रेरणाएं। प्रेरणा किसे कहते हैं? प्रेरणा उसे कहते हैं जिसमें आदमी छोटे वाली जिंदगी से, घटिया वाली जिंदगी से, नामाकूल जिंदगी से ऊंचा उठने के लिए भीतर से एक उभार अनुभव करता है। एक उभार अनुभव किया। आज से 56 वर्ष पहले हमारा आया कोई मास्टर आया, हमारा मास्टर आया। उसने कमरे में बैठ करके बहुत सी बातें कही, जो बातें मुझे अभी भी आज के दिन जो कि याद आती है। उसने एक सुनहरा सपना दिखाया मुझे। कौन सा वाला सपना? पिछला भी सपना दिखाया, जिससे मुझे यकीन हो गया कि मैं वही आदमी हूँ जिससे ये काम लेना चाहते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा शानदार चीज वो थी जिसने एक सुनहरा सपना दिखाया। सुनहरा सपना, उन्होंने कहा उस सुनहरे सपने की रंगीन तस्वीरों में दो पहलू थे। एक पहलू ये आदमी के व्यक्तित्व का विकास मुझे दिखाई पड़ा, हमारे व्यक्तित्व का विकास होने वाला है। और एक और साथ जुड़ी हुई है, दोनों चीजें एक साथ, एक ही पहलू के दो सिक्के हैं। आदमी का व्यक्तित्व का विकास होगा तो लोक मंगल, समाज कल्याण, जन कल्याण की भावना निश्चित रूप से जुड़ी होगी। ऐसा आदमी कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ जिसका व्यक्तित्व का स्वयं विकास हो गया हो, लोकित से, समाज कल्याण से, देश से, धर्म और संस्कृति की सेवा से व्रत रहा हो। ऐसा एक भी आदमी दुनिया के पर्दे पर नहीं हुआ। इंसान बाबा जी हुए हैं, गुफा में बैठे रहते हैं, आपका सिर बेकार की बात कहते हैं। जब कोठरियों में बैठे रहते हैं, गुफा में बैठे रहते हैं, बहन कहते रहते हैं, वो भी एक वैज्ञानिक होते हैं। आइंस्टीन के लिए अमेरिका में खास इंतजाम किया गया था। आइंस्टीन एटॉमिक एनर्जी के ऊपर शोध करते थे। उनके काम में कोई आदमी डिस्टर्ब न करने पावे, इसलिए अमेरिकन सरकार ने पूरी कॉलोनी बसा दी थी। उसमें आइंस्टीन अकेले रहते थे, कोई और आदमी उनके काम में अर्ज नहीं कर सकता था। उनको जब जरूरत पड़ती थी तो अपनी मर्जी की चीजों के लिए टेलीफोन घंटी बजा देते थे। नौकर 1 सेकंड के भीतर भाग के जाते, कई हुजूर क्या में आज तो हमारा फिल्म देखने का मन है, खट से वो फिल्म लगा दी गई, चालू हो गया। आज तो हमको अमुक आदमी से मिलने का है, खट से आधा घंटे के भीतर टेलीफोन किए गए, बुला दिए गए। उनके पास लोग जाते थे, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। बस काम क्या करते थे? समाज का काम करते थे, देश का काम करते थे। बाबा जी गुफा में बैठे रहते हैं, बाबा जी गुफा में बैठे रहते हैं। तो क्या करते हैं बाबा जी गुफा में बैठे सब अपनी बैकुंठ को जाते हैं, उसे दिलाते हैं। बेकार बात मत कहिए, आप तो किसी चीज को समझते भी नहीं। लोकहित के लिए, जन कल्याण के लिए उन्होंने एकांत में बैठ करके सर्च करते होंगे, समझ गए। ईसा भगवान की खुशामदें करते हैं, भगवान की मिन्नतें करते हैं। भगवान के पास कभी आप गए हैं? भगवान से कभी बातचीत हुई आपकी? भगवान कभी आपने देखा है? भगवान को कभी आप देखें, कभी आप बातचीत करें तो आप वैसा कमीना कभी नहीं पाएंगे जैसे कि आपने इस पर इल्जाम लगा रखे। आपने कमीनेपन के इल्जाम लगा रखे, आपने भगवान को कमीना बना रखा है। कमीना किसे कहते हैं? कमीना उसे कहते हैं जो चापलूसी या खुशामद से और चमचागिरी से प्रसन्न होता है। आपने भगवान को कमीना बना दिया है, और आपने भगवान को ऐसा बेहुदा बना दिया है कि छोटी छोटी चीजें रिश्वत में लेकर के और आपका काम चला देता है। धूप बत्ती खा लेता है, नारियल खा लेता है, मुर्गी खा लेता है और बकरी खा लेता है। तो जो भी आप चाहें आपको अंडू एडवांटेज देने को तैयार हो जाता है आपका भगवान। आपके भगवान को मुझे मेरा मन आता है कि मैं खूब गालियां सुनाऊं, बहुत गालियां सुनाऊं। ऐसा भगवान है दुनिया में, ऐसा भगवान कभी नहीं हो सकता और कोई नहीं हुआ ऐसा भगवान जैसे कि आपने बना के रखा है। चमचागिरी करेंगे और अक्षरों को उच्चारण करेंगे, जीभ की नोक से लपालपी करेंगे और धूप बत्ती चढ़ा देंगे, मुर्गी चढ़ा देंगे, रुल्लू सीधा करेंगे। ऐसा भगवान है, ऐसा भगवान कोई नहीं। हमारे लिए तो कभी है था ही नहीं, न कभी होगा। हमारा भगवान बहुत शानदार है।
जब शानदार भगवान आया तो क्या लेके आया? प्रेरणा लेकर के आया, उमंगें लेकर के आया, हुक लेकर के आया, दर्द लेके आया, उभार लेके आया और उछाल लेकर के आया। उछाल लेकर के आया, उसी को मैंने आपसे कहा था। हीरे लेकर के आया, मोती लेकर के आया, जवाहरात लेकर के आया, उज्जवल भविष्य लेकर के आया। आज के बसंत पंचमी के दिन, बसंत पंचमी के दिन थोड़ी देर में जो बातचीत हुई थी मुझे याद आती है, क्योंकि तो मैं चाहता हूँ उनको आपको सुना दूँ, क्योंकि वो आपके लिए भी उतनी काम किए हैं जितने कि मेरे काम की। उसने मुझसे कहा, उज्जवल सपना देखना पसंद है? मैंने कहा बिल्कुल पसंद है। आप चाहते हैं कि आपका व्यक्तित्व ऊंचा बन जाए? हाँ ठीक है। मैं समझता था आदमी की सबसे बड़ी तरक्की, सबसे बड़ी फायदे और सबसे बड़ी समझदारी है आदमी का व्यक्तित्व का वजन उठता हुआ चला जाए। दौलत के ऊपर लालच, दौलत कभी टिकी या कभी किसी के पास 2 दिन के गायब हो जाती है। दौलत दिलवाइए, दौलत दिलवाइए, दौलत दिलवाएंगे हम आपको, हम दिलवा देंगे, पर आपका दिमाग खराब कर देगी दौलत जिस किसी के पास भी आई है उसका दिमाग खराब हुआ है। दौलत जिस किसी के भी पास हुई है उसका दिमाग खराब हुआ है। फिर एक बात सुनिए, दौलत जिस किसी के पास भी आई है उसके दिमाग खराब हुआ है, उसकी अकल खराब हुई है, उसके ऊपर व्यसन चढ़ते चले आए हैं, दुराचार बढ़ते चले आए हैं, अहंकार बढ़ते चले आए हैं, खराफातें बढ़ती चली आई हैं, चिंताएं बढ़ती चली आई हैं, क्षोभ बढ़ते चले आए हैं, असंख्य चीजें बढ़ती चली आई हैं। दौलत दिलवाइए। दौलत अध्यात्म से कोई ताल्लुक नहीं है। दौलत अगर अध्यात्म है, दौलत अगर है तो हजम तब हो सकती है, तब जब आदमी की मशक्कत से कमाई हुई। सिक्कम में कोई दौलत हजम नहीं हो सकती। कैल्शियम के बिना शक्कर हजम नहीं हो सकती। गन्ने के रस में कैल्शियम भी होता है और गन्ने का रस भी होता है, इसलिए गन्ने का रस चूस लीजिए, आपको हजम हो जाएगा। शुगर, चीनी की शक्कर खाइए, आपके दांत खराब हो जाएंगे और डायबिटीज होती चली जाएगी और दूसरी तरह की बीमारियां होती चली जाएंगी। पैसा सिर्फ वो हजम हो सकता है जो आदमी ने मेहनत से कमाया और पूरा पसीना कमाया। फोकट का, जिसको आप देवता कहते हैं, फोकट का जिसको आप देवता का वरदान कहते हैं, कभी आपको फोकट का मिल गया होगा? बाप दादों की छोड़ा हुआ दौलत भी मिल गई होगी, दहेज का पैसा भी मिल गया होगा, हराम का पैसा जब कहीं मिल गया होगा तो आपकी नशा में से फूट के निकलेगा। देख लेना, पारे की तरीके से फूट के निकलेगा। हराम का पैसा पारे की तो फूट के से निकलता है, चाहे बाप का कमाया हुआ हो चाहे किसी का भी कमाया हुआ क्यों हो। मित्रों, हमको जो दौलत मिली, भगवान करे ऐसी दौलत सब किसी को मिले। दौलत देवता किसको देते हैं, संत किसको देते हैं, महापुरुष किसको देते हैं, मंत्र किसको देते हैं, अनुष्ठान किसको देते हैं? दौलत। और दौलत कौन सी दौलत? दौलत सिर्फ एक है, आदमी का व्यक्तित्व का वजन बढ़ता चला जाता है, और व्यक्तित्व का वजन बढ़ना आदमी की जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता है। उन्होंने कहा हम आपका व्यक्तित्व का वजन बढ़ा देंगे। मैंने कहा मैं खुश, बहुत पसंद। तो उन्होंने कहा व्यक्तित्व का वजन बढ़ाने के साथ में एक और चीज जुड़ी हुई है। व्यक्तित्व अकेला नहीं बढ़ सकता, अकेला नहीं बढ़ सकता। आदमी की डंठल अकेला नहीं बढ़ सकता, तना अकेला नहीं बढ़ सकता। पत्तियों के साथ बढ़ता है, टहनियों के साथ बढ़ता है, चीजों के साथ बढ़ता है। आदमी का व्यक्तित्व बढ़ा है तो उसके जीवन में लोक हित की कामनाएं, समाज कल्याण के हित साधन निश्चित रूप से जुड़े रहेंगे। दोनों को अकेला एक कोई आदमी आज तक नहीं बढ़ा, इसलिए ऐसा कोई नाम मुझे याद नहीं आता इसलिए कि अपना व्यक्तित्व का वजन बढ़ा लिया हो, लोक सेवा से मुंह मोड़ के रखा हो, समाज कल्याण की ओर से ध्यान नहीं गया हो, देश और संस्कृति की जिन्हें सेवा ही नहीं की हो। ऐसा कभी आज तक व्यक्तित्व बढ़ाया, आज तक कभी नहीं बढ़ा, आगे भविष्य में कभी नहीं बढ़ेगा। हमारे गुरु ने बहुत शानदार सपना दिखाया और सपना देख करके मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं छलछलाने लगा। मैंने कहा ऐसा उज्जवल सपना जिसमें कि लोक हित के लिए वजनदार काम कर सकने में समर्थ हो सकूं, ऐसा सपना जो आप मुझे दिखा रहे हैं, मेरे व्यक्तित्व को विकसित होने की दृष्टि से मैं वजनदार आदमी बन सकूं, ऊंचा उठ सकूं, जिसके बारे में लोगों की जबान पर जिक्र होता रहे। आप तो लोगों की जबान पर जिक्र लाने के लिए अपने बेटे की शादी में 50,000 रुपया फूंक देते हैं बिजली में, लोगों का जिक्र होता रहे, किसकी शादी है, किसकी शादी है, तो जिसका जिक्र जिंदगी भर होता रहे, हजारों वर्षों तक होता रहे, ऐसी शानदार जिंदगी भगवान हर किसी को दे। मित्रों, ऐसी शानदार जिंदगी देने के लिए मेरे गुरु ने जब मुझे कहा तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तो आप दीजिए, उन्होंने फिर कहा तो उसकी कीमत भी होती है। मैं तो ये समझ रखा था देवता को पूजा करने से और सिद्ध पुरुषों को माला पहना देने से, उनको 3 बार परिक्रमा करने से, पैर छूने से ही सारे काम बन जाते हैं। हंसने लगे मेरे बाबा। सुनने का नहीं बेटे, ऐसा नहीं हो सका है कभी, क्या करना पड़ा है, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ी है, कीमत चुकानी पड़ी है। उन्होंने कहा बिल्कुल कीमत चुकानी पड़ी है, फोकट में आप नहीं देंगे नहीं। उन्होंने सारा इतिहास बताया, आज तक किसी को भी फोकट में नहीं मिला है, फोकट में तो कुछ भी नहीं मिला है। फोकट में विद्या किसी को मिली है? आप में से किसी ने फोकट में विद्या पाई है? आप लोगों में से फोकट में कोई पहलवान बना है? आप लोगों में से फोकट में कोई मालदार बना है? फोकट में कोई नहीं बन सकता, न मालदार बन सकता है, न विद्वान बन सकता है, न धनवान बन सकता है, न पहलवान बन सकता है। फोकट में अध्यात्मवादी कोई नहीं बन सकता। जैसा कि आप समझते हैं, फोकट माला घुमाएंगे, फोकट धूपबत्ती चढ़ाएंगे, फोकट, आप तो फोकट में ही मांगते रहते हैं हमेशा, फोकट में कभी किसी को नहीं मिला। तो आपने कहा कीमत चुकाएंगे। आज से 56 वर्ष पुराने की बात मुझे जो भी वहाँ याद आ जाती है। हमने कहा हम बराबर चुकाएंगे, बराबर चुकाएंगे। तो किसी रूप में कीमत चुकानी पड़ेगी।
आध्यात्मिकता की कीमत एक ही है, महापुरुष महानता की कीमत एक ही है। फिर एक ध्यान रखना, देवता की मिन्नत से कोई बनता बिगड़ता नहीं है। दर्शन करने जाएंगे तो आपकी इच्छा है, नहीं भी जाएं तो आपकी इच्छा है। देवता पे नारियल चढ़ा दें तो बहुत अच्छा है, नहीं चढ़ाएं तो आपकी मर्जी है। देवता का 11 बार जब कर दें, 11 माला जब करें तो आपकी मर्जी है, बिल्कुल न करें तो अभी आपकी मर्जी है। इससे कोई बनता बिगड़ता नहीं है। ये अपने मन के समाधान के लिए ये प्रारंभिक कर्मकांड है। प्रारंभिक कर्मकांड ये टोकन है जिससे हमको रास्ता चलने के लिए ईंट के पत्थर की तरीके से बनाया जाता है। तो क्या करना पड़ता है? एक काम करना पड़ता है, ये स्वयं का व्यक्तित्व को, स्वयं के व्यक्तित्व को शानदार बनाना पड़ता है, कुछ अच्छा बनाना पड़ता है। तो अपने आप के विरुद्ध बगावत करनी पड़ती है, अपने आप के विरुद्ध बगावत करनी पड़ती है। साधना यहाँ से शुरू होती है। मुझसे कहा गया अपने आप के विरुद्ध बगावत शुरू कर दीजिए, और मैंने अपने आप के विरुद्ध बगावत शुरू कर दी। किस मानी में? एक मानी में है सैन्य और उभयोर मध्य, एक और खड़ा हुआ था जायंट दैत्य और एक और खड़ा हुआ था देव। देवर मुझसे कहा देवता की हिमायत में कदम बढ़ाने चाहिए और देवता को रद्द कर देना चाहिए। दैत्य कौन थे जीवन में? दैत्य वो थे जो हमारे रोम रोम में घुसे हुए हैं, शायद आपके रोम रोम में भी घुसे हुए हों। एक का नाम है लालच, एक का नाम है लालच, एक का नाम है लालच, एक का नाम है लालच। ऐसा लालच, ऐसा लालच, लालच किसे कहते हैं? जो चीजें हमारे लिए आवश्यक नहीं है उनकी हविश कदर हावी रहती है, तो मिलना ही चाहिए। जरूरत है आपको, क्या जरूरत है? रोटी खाने के अलावा कपड़ा पहनने के लिए जरूरत क्या है? तो मालदार बनेंगे और सेठ बनेंगे और अमीर बनेंगे और धन कमाएंगे और घर जमा करेंगे और ये करेंगे। आदमी की हविश एक चीज है, हविश जिसके विरुद्ध आदमी को बगावत करनी पड़ती है। व्यक्तित्व विकसित करने वाले को, आध्यात्मिक जीवन में विकसित करने वाले को एक से लोहा लेना पड़ता है, लालच जिसको कहते हैं, और एक और भी लोहा लेना पड़ता है, दो राक्षसों से लड़ना पड़ता है कीमत चुकाने के लिए, आध्यात्मिकता की कीमत चुकाने के लिए, उज्जवल भविष्य चुकाने के लिए। और किसी कहते हैं एक लोभ के अलावा एक और चीज है, लालच की एक और चीज है जिसको आप व्यामोह कह सकते हैं, मोह कह सकते हैं। व्यामोह किसे कहते हैं? बहुत से आदमी हमारे नजदीकी हैं, इनको मिलने जुलने वाले कहते हैं, जो हमारे मित्र दोस्त कहलाते हैं। वो बहुत मामलों में हमारे बहुत सहायक हैं। हमारे घर वालों ने हमारी बहुत सहायता की है, खाना पकाने से लेकर कपड़ा धोने तक हर मामले में हमारी बहुत सहायता करते हैं। अपने कुटुंब भी बहुत करते हैं, हमारे यार दोस्त बहुत काम करते हैं, सिनेमा दिखाने के लिए ले जाते हैं और बहुत काम करते हैं। हमारे दोस्तों ने बहुत मदद की है। पर एक मामले में दोस्त हमको बहुत हैरान करते हैं। क्या कहते हैं? जब सलाह मशवरा देने का मौका आता है तो हमको ऐसी बेहूदी सलाह देते हैं, ऐसी बेहूदी सलाह देते हैं कि अगर हम उनकी सलाह मानने लगे तो हमारे अधःपतन का रास्ता खुला हुआ पड़ा है। अब बीवी का कहना मानने लगे तो आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने के लिए आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं। अब माँ का कहना मानने लगे, बाप का कहना मानने लगे, पड़ोसी का कहना मानने लगे, साली का कहना मानने लगे, बहनोई का कहना मानने लगे, तो आपको आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए एक कदम गुंजाइश नहीं है। हमारे लिए भी साधना ये हुआ, भीतर का नफ्स हमसे कहता रहा, जन जन मानसों का लालच से कहता रहा, अरे साहब सब कमाते खाते हैं, आप भी कमाएंगे खाएंगे, बेकार बातों में क्या रखा है। और हमारे पड़ोसियों से लेकर के संबंधियों में से एक से लेकर आखिरी आदमी तक हर एक ने कहा ये रास्ता बेकार है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए और आपको अपनी उपासना की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको कमाना चाहिए और खर्च करना चाहिए। फिजूल खर्ची में किसी ने रोका नहीं। सब हमारे खानदान के आदमी बहुत फिजूल खर्च, कोई रोकता नहीं था। इतना फिजूल खर्चा जमाखोर किसी ने नहीं रोका। लेकिन हमारे विरुद्ध सब बागी हो गए, एक और बागी हो गए। अपने आप भीतर ही दुश्मनों से लोहा लिया और बाहरी दुश्मनों से लोहा लिया। बाहरी दुश्मन कौन? जो हमारे नजदीकी थे। और कोई बाहर वाला तो लड़ने झगड़ने नहीं आया हमसे, किसी ने मारपीट भी नहीं की, गाली गलौज भी नहीं की। पर हमारे नजदीकी लोग जहाँ तक आध्यात्मिकता का ताल्लुक था बराबर हमारी मुखालफत करते रहे, अंतिम समय तक मुखालफत करते रहे। उन्होंने कहा आप अपने व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए जो कदम बढ़ाना चाहते हैं, आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए जो करना चाहते हैं वो गलत है। एक से आखिर तक सबने गलत का हमने दोनों के विरुद्ध बगावत शुरू कर दी। अपने भीतर वाले खींचने वाले लालच, उससे कहा नहीं हम आपका कहना नहीं मानेंगे। हमारे बॉस ने जो काम बताए थे हमने करने प्रारंभ कर दिए। उन्होंने कहा जौ की रोटी 24 साल तक, छाछ और जौ की रोटी इसी पर रहना पड़ेगा। क्या मतलब? जौ की रोटी में क्या बात है? कोई बात नहीं। जौ की रोटी गेहूं और महंगा होता है, जौ में जादू होता है, कोई जादू नहीं होता। तो क्या बात थी? हमारे भीतर वाली कमजोरियां जो पग पर सेकंड पर हमको हैरान करती हैं, इंद्रियों के रूप में करती हैं और रोगों में करती हैं टोकन के रूप में। गांधी जी ने कहा है इंद्रियों पर काबू करना हो तो सबसे पहले आस्वाद वर्त करना चाहिए। सबसे पहले जीभ ही चलती है, जीभ ही खुलती है। बच्चा जब आता है तो और इंद्रियां बाद में काम करती हैं, सबसे पहले जीभ काम करती है। रोना पहले उसी से शुरू करता है, चूसना पहले उसी शुरू करता है और इंद्रियां बहुत बाद में काम आती हैं। उसने उन्होंने कहा यहाँ से शुरू करना चाहिए, मैंने वैसे ही शुरू कर दिया। तो साहब क्या मतलब है? जौ की रोटी से कोई मतलब नहीं। अपने भीतर वाले नफ्स, जिसको आप कह सकते हैं लालच,
लालच से हमने लोहा लेना शुरू कर दिया, कीमत चुकाना शुरू कर दिया आध्यात्मिकता की, उज्जवल भविष्य की। अपने आप से लोहा लिया, अपने आप से बगावत खड़ी कर दी, जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कारों से जो जाने कहाँ कहाँ लालच, कितने बहाने, कितने ठग हमारा मन इतनी दलीलें बनाकर के ले आता है, इतने झूठे बहाने बनाकर के ले आता है। कई बार हमको ये शक होता है कि ये बहाने जो हमारे दिमाग हमारे लिए बनाता है वास्तव में सही भी हो सकते हैं। कई बार तो हम चक्कर में फंस जाते हैं, पर होते वो बिल्कुल झूठे हैं। ऐसे ही एक दलील हमारे पड़ोसी और हमारे खानदान वाले भी बना करके ले आते हैं, इतनी दलीलें। कई बार तो हमको शक होता है कि शायद इन्हीं की दलीलें सही हों, लेकिन वो 100% गलत होती हैं। मित्रों, यही हमारा था तब प्रारंभ कर दिया। ये क्या थी? आध्यात्मिकता की कीमत। आध्यात्मिकता की कीमत चुकाते 24 साल जब हो गए, तब क्या हो गया? तब उसका परिणाम आया, तब उसका फल आया। जल्दी परिणाम नहीं आते। आप जल्दी के लिए बहुत इंतजार करते हैं, जल्दी के लिए बहुत लालच करते हैं। थोड़े दिन पीछे सफलता नहीं मिली, आप हैरान हो जाते हैं। थोड़े दिनों पीछे ही कोई रुकावट आ गई, हैरान हो जाते हैं। लंबे समय तक धीरज की जरूरत पड़ती है आध्यात्मिकता के जीवन में। उनसे कहा गया, आप में इतना धीरज है क्या? धीरज होंगे तो कीमती चीजें, बरगद का दरख्त पकने में बहुत देर लग जाती है। छोटे अरंडे के पेड़ जल्दी हो जाते हैं, बैंगन के पेड़ जल्दी हो जाते हैं, लेकिन 3 महीने पीछे सूख के खत्म हो जाते हैं। टिकाऊ चीजों के लिए, टिकाऊ दरख्तों के लिए ज्यादा देर की जरूरत पड़ती है, धीरज की जरूरत पड़ती है। हमने कहा तुमको धीरज रखना होगा। हमने कहा हम धीरज रखेंगे। हमने धीरज रखा बरगद के दरख्त की तरीके से। बरगद के दरख्त की तरीके से ऊंचे सिद्धांतों के लिए आदमी जरा सी बात आती है, उल्टे पुल्टे हो जाते हैं। आध्यात्मिक जीवन की सफलता प्राप्त करने के लिए महादेव जी और पार्वती जी वाला किस्सा आपको याद रहना चाहिए। मुझे अभी तक याद है। पार्वती जी तप करने लगी, शंकर भगवान मिलने चाहिए। कई दिन हो गए। महादेव जी ने कहा, भगवान जी ने कहा, जिस आदमी में धीरज है, जो अपने देर तक अपने संकल्पों पर टिका रह सकता है, मुसीबतों के आते हुए भी और असफलताओं के रहते हुए भी, वही आदमी खरा और सही हो सकता है। महादेव जी ने पार्वती जी को तप करने की बाबत जब सुना, तो उनके मनाया, अच्छा कोई ठीक लड़की होगी तो शादी भी कर लेंगे, कोई बात भी नहीं है। लेकिन उन्होंने 7 ऋषियों को भेजा, और 7 ऋषियों को भेजा ये देखना इसमें धीरज है कि नहीं। आध्यात्मिकता में धीरज, उतावले लोगों धीरज। आध्यात्मिकता के जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए आज बीज बोते हैं बच्चों की तरीके से, कल उखाड़ के देखते हैं फल फायदा हुआ कि नहीं, फल हुआ नहीं। उन्होंने 7 ऋषियों को भेजा। शंकर जी ने ये कहा पार्वती के बारे में जानकारी तो प्राप्त करें। पार्वती जी से उन्होंने ये कहा, शंकर जी ने 1000 वर्ष की समाधि लगा दी है। पार्वती जी ने कहा, तो हम क्या कर सकते हैं? तो आपकी शादी से क्या फायदा होगा? फिर वो तो 1000 वर्ष पीछे उठेंगे, जब तक आप बुद्धि हो जाएंगे और किसी काम की नहीं रहेंगे और आप मौत के मुंह में चली जाएंगी। शादी करनी हो तो हम देवताओं के साथ करा लें, शादी करनी हो तो किसी और के साथ करा दें आपकी शादी, महादेव को मरने दीजिए। 7 ऋषियों ने उनसे पूछा पार्वती जी ने। पार्वती जी ने ये कहा, कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरों शंभु नत रहो कुमारी। कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरों शंभु नत रहो कुमारी। या तो शंभु को मरूंगी, या तो 1000 जन्मों तक, एक बार मरूंगी, दूसरी बार मरूंगी, तीसरी बार मरूंगी, चौथी बार मरूंगी, और 1 करोड़ जन्मों तक तो मैं मरती रहूंगी, जन्म देती रहूंगी। इसी तरीके से तब करती रहूंगी। अंत में शंकर जी को करोड़ जन्म तक तो मैं ये करूंगी ही। बाद में जब 1 करोड़ जन्म हो जाएंगे फिर विचार करूंगी कि मुझे शंकर जी से शादी में सफलता नहीं मिलती तो छोड़ना चाहिए कि नहीं। लंबे वाला समय, धीरज वाला समय शरीर में 24 साल का बन दिया। आप तो 2 महीने भी ठहर नहीं पाते, 1 महीने में धीरज का बांध टूट जाता है। मित्रों, 24 साल तक धीरज का बांध टूटता हुआ चलाया। जब वो मिल गया, तब जब वो उसकी इम्तहान में पास हो गया, तब तो वो जो चीजें उपहार में मिलने वाली थी, उपहार में मिलती चली गई, और एक के बाद में एक चीज उपहार, एक के बाद एक उपहार, जो चीजें शुरू में बताई गई थी वो हर चीज मेरे पास आ गई। हर चीज को पाने के पास में दोनों ही काम पूरे कर लिए। हमारे बॉस ने जो यकीन दिलाया था वो दोनों के दोनों पूरे हो गए। व्यक्तित्व आदमी का सबसे कीमती चीज है। फिर एक बात समझिए, कीमती चीजें उसी से खिंचती चली जाती हैं। एक मैग्नेट है, व्यक्तित्व मैग्नेट है। गांधी जी एक मैग्नेट थे, उनसे कितने आदमी खिंचते हुए चले आए, प्रतिभाएं खिंचती चली आई, पैसा खिंचता हुआ चला आया, यश खिंचता हुआ चला आया, प्रभाव खिंचता हुआ चला आया। किसके बदले में खिंचता आता है? भाई साहब व्यक्तित्व। और किसके बदले में खिंचता आता है? आदमी का व्यक्तित्व बहुत शानदार चीज है। व्यक्तित्व देवता प्रेरणा देते हैं। किस बात की प्रेरणा देते हैं? इस व्यक्तित्व को विकसित करने की, ईसा औलाद पैदा करने की प्रेरणा देते हैं, और नौकरी में तरक्की की प्रेरणा देते हैं, और महल बनाने की प्रेरणा देते हैं। बेकार बात है, मत बतिए। आप तो छोटे आदमी है, क्षुद्र है आप तो, क्षुद्र। इसलिए क्षुद्र ही आपकी कामना है, क्षुद्र ही आपकी आकांक्षा है।
छिद्र ही आपका भगवान, छिद्र ही आपकी पूजा और छिद्र ही आपका मनोबल। तो हमको छिद्रता से दूर रखा गया, छिद्रता से दूर रखा गया और दूर रख करके फिर ये बसंत उस दिन से खिलता चला आया, उस दिन से खिलता चला आया। 56 वर्ष के 56 मील यानी एक वर्ष के पार कर लिए। हर बसंत पर फिर प्रेरणा आई, किसी आई एक के बाद वही प्रेरणा आई। क्या प्रेरणा आई? यही प्रेरणा आई, क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पाना चाहिए नहीं, क्या खाना चाहिए और क्या पाना चाहिए नहीं, क्या करना चाहिए। हर बसंत पर एक ही प्रेरणा आती रही है, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, क्या देना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, क्या पाना चाहिए। एक दिन जिक्र नहीं हुआ, हर बसंत में यही आया। इससे बेहतरीन कदम बढ़ाने चाहिए, अगले वाले कदम बढ़ने चाहिए, अगले वाले कदम बढ़ने चाहिए। अगले वाले कदम बढ़ते ही चले आए, बढ़ते हुए दोनों कदमों ने 2 कदम लेफ्ट और राइट करते हुए दोनों ने एक मकसद पूरी कर ली, अपने लिए भी और सारे समाज के लिए। अपना कदम एक जिसमें होता है व्यक्तित्व का विकास, हमारे व्यक्तित्व का वजन बढ़ता हुआ चला गया। आप कितने मालदार हैं, हम कैसे बताएं कितने मालदार हैं। आप तो